नमस्ते शाक्स, मेरा नाम है प्रतीक नगरिया। और नाम संगीता रोहिरा। और मैं हूँ नीति पारिक। हम तीनों मुंबई से आए हैं। आप ये 4 साइज बड़ी ड्रेस में लड़की को देख रहे हो, वो मैं हूँ। याद है वो बचपन का टाइम जब भी हमारी मम्मी हमें बिना पूछे कुछ भी पहना देती थी। हमको पसंद है नहीं पसंद है, आउटफिट फिट आ रहा है, अच्छा लग रहा है, नोबडी केयर्ड। मम्मी स्टाइलिश बन जाती थी और पापा फोटोग्राफर बन जाते थे। लेकिन आज के बच्चे जेन अल्फा यानी कि 2 to 12 year olds, they have a mind of their own. They like to stand out and they are very very busy. और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज को सेलिब्रेट करें। जो कपड़े स्टाइलिश है वो बजट में नहीं, और जो बजट में है वो फैशनेबल नहीं। एट टैफी किड्स, योर फैशन स्टेटमेंट इज आवर कमांड। टैफी किड्स एक ट्रेंडी एंड अफोर्डेबल किड्सवेयर ब्रांड है। हम सिर्फ कपड़े ही नहीं, हम स्टाइल एंड कॉन्फिडेंस डिलीवर करते हैं। विद टैफी किड्स, योर किड्स गेट मेन कैरेक्टर एनर्जी। हर हफ्ते हम 30 से 40 नए डिजाइन लॉन्च करते हैं, ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ अप टू डेट रहने के लिए। हम सिर्फ क्यूट फ्रॉक्स नहीं बनाते, जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है वही ऑप्शंस हम बच्चों को भी प्रोवाइड करते हैं। शाक्स, पिछले 3 साल में हमने 3.5 लाख बच्चों को भी फैशनेबल बनाया है। तो शाक्स टैफी का मतलब है एक टॉफी जो सॉल्ट वाटर से बना हुआ है, थोड़ा स्वीट और थोड़ा सॉल्टी। और हम यही चाहते हैं कि जेन अल्फा को टैफी लुक दे, यानी कि कभी स्वीट और कभी सॉल्टी। Lovely, look at them. Amazing. They raided our hearts, not the tank. Oh my God. Very cute. सबसे पहले तो आप लोगों का शार्क टैंक में स्वागत है। Thank you so much. मैंने आपके टीम में आप लोगों से कभी बात किया है शायद, नहीं? मेरे से पिछले साल, किया है। आपसे। Yes. जब आरी वाज बोर्न, अच्छा, तब Yes. मुझे आप लोगों से मैसेज आया मैंने था। comment आपने किया मैसेज था। किया, आपने Yes. कमेंट किया था Yes. और उसके बाद में हमारी एक्सचेंज हुई Yes, थी। yes, yes. तो उस कारण से मैंने थोड़ा बहुत आपके प्रोडक्ट्स को फॉलो भी किया है। Wow. खरीदा है इन्होंने? अभी एज ग्रुप आई गेस फिट नहीं होगा। He is 1 year. He's still 11 months। We are 2 years to 12 years apart. तो आप लोग इस बिजनेस में आए कैसे, थोड़ा अपने बारे में बताइए। So मैं मुंबई से ही हूँ। मैंने पहले फाइन आर्ट्स फैशन डिजाइनिंग ऐसे किया है और उसके बाद मैं हाउस ऑफ अनीता डूंगरे में सीनियर डिजाइनर थी। वहाँ जब भी वो लोग ने किड्स वेयर लाइन चालू किया था, तभी मैं वो रिसर्च पार्ट में टीम में थी और मैं लीड कर रही थी। एंड वाइल डूइंग दैट आई रियलाइज दैट किड्स एक्चुअली बदल रहे, उनको हमारे जैसे कपड़े पहनने हैं। कपड़े बहुत ही क्यूट मिलते हैं, किडिश मिलते हैं, पर कोई भी फैशन नहीं इन्फ्यूज कर रहा है और वो कैटेगरी को किसी ने ट्रीट ही नहीं किया है। किड्स वेयर मतलब एक स्मॉलर बिजनेस की तरह ही देखते हैं कि एक्सटेंशन लाइन है मेन लाइन का, बड़ा बिजनेस नहीं है। अगर मैं आपको भी पूछूं कि कोई किड्स वेयर ब्रांड आपको पता है, आप नहीं 5 भी नहीं गिन पाओगे जो इंडिया से ओन है। सो दैट वाज द आइडिया कि ये गैप है, मुझे फुलफिल करना है। 2021 में हमने स्टार्ट किया। आई स्टार्टेड द कंपनी। फिर विद इन अ ईयर जैसे हमको इन्वेस्टर मिला, सेटअप हुआ, प्रतीक एंड संगीता ज्वाइन इन 2022। आपका क्या रिलेशनशिप है? हम लोग हस्बैंड वाइफ। वी यूज्ड टू वर्क टुगेदर प्रीवियसली। अच्छा, आप क्या रहे हैं प्रतीक? सो बेसिकली मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मैंने मुंबई से इंजीनियरिंग करी हुई है, फादर एग्नेल कॉलेज से। 10 साल मुझे एक्सपीरियंस है इनटू द टेक्नोलॉजी। सो मैं JP मॉर्गन में 4 साल AVP था बिफोर ज्वाइनिंग द टैफी किड्स। मैं फैशन इंडस्ट्री में हूँ सिंस आई थिंक ओवर 3 decades नाउ। आई वाज फॉर 25 years विद हाउस ऑफ अनीता डोंगरे इन लीडरशिप रोल्स। आप CEO हैं नीति जी? यस। और आप दोनों का रोल क्या, प्रतीक जी और संगीता सो जी? बेसिकली मैं CEO हूँ। मैं ऑपरेशन हैंडल करता हूँ, टेक्नोलॉजी हैंडल करता हूँ। आई एम हेडिंग प्रोडक्शन एंड सोर्सिंग कंप्लीटली।
मुझे एक बात बताइए, आपने वर्ड यूज किया किडिश, मतलब बच्चों को किडिश कपड़े नहीं पहनने हैं, थोड़ा अडल्ट्स जैसे कूल कपड़े पहने, राइट? देन डोंट यू थिंक कि नाम किडिश नहीं होना चाहिए? आई टोटली अग्री यू। जब भी अगर हम 3 लाइन एक्सटेंड करेंगे तभी वो नहीं वर्कआउट होगा। तो सिर्फ टैफी क्यों नहीं रखते? I agree. वो आप kids एक्चुअली drop कर ट्रेडमार्क नहीं अवेलेबल था। Oh, yeah, because that's a common name. करेक्ट। सही है वीडू। Oh, this is so cool. ये तो एकदम tweed और Chanel जैसी फील आ रही है। This is a big trend right now. संगीता एंड नीति, आई कैन सी फैशन इंडस्ट्री से आप है, क्योंकि एक तो ये ट्वीड शीन शनेल का है एंड ये बटन्स जो हैं आर वेरी बैलमे। यू एग्री? या तो आपने बहुत ही एक कुट्योर लुक दिया है या टू किड्स फैशन। कॉम्प्लीमेंट्स टू यू। थैंक थैंक यू। यू। मेरी डॉटर 8 साल की है, अगर वो ये अभी देख रही होती कपड़े, शी वुड फॉल इन लव। 100%। थैंक यू सो मच। नीति, आप माँ बनने वाली है? हाँ, Oh my God! Congratulations! Congratulations. What a perfect like business. आपका बेबी basically most fashionable baby in entire kindergarten. मतलब like fashion model होने वाले हैं। नमस्ते शाक्स, मेरा नाम नैतिक है और मैं गुजरात के वडोदरा से आया हूँ। वाह। मैं फंडू लैब्स का फाउंडर हूँ। फंडू लैब्स में हम बनाते हैं केमिस्ट्री आधारित DIY साइंटिफिक एंड सेंसरी टॉयज लाइक स्लाइम मेकिंग किट, स्क्विशी मेकिंग किट, स्नो मेकिंग किट एंड मैनी मोर। शाक्स, मुझे बचपन से ही साइंस के सब्जेक्ट में गहरी रुचि रही है। मैंने मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई खत्म करके ऑटोमेशन डिज़ाइन का काम किया। इंडस्ट्री में काम करते हुए मुझे एहसास हुआ कि यंग इंजीनियर्स में साइंस का प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी कम है। मैंने 2016 में मेरी जॉब छोड़ी और तय किया कि मैं बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने का काम करूँगा, और इसी से शुरुआत हुई फंडू लैब्स की। फंडू लैब्स का मिशन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एक्सपीरियंशियल यानी कि अनुभवात्मक और आनंददायक यानी कि फन फील्ड बनाए। हमारे टॉयज 4 से 14 वर्ष के बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, क्योंकि वो बच्चों की क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, उसके साइंटिफिक एप्टीट्यूड, उसकी सेंसरी एंड मोटर स्किल को बूस्ट करता है। आज हमारे प्रोडक्ट्स भारत के 3000 से भी ज़्यादा रिटेल स्टोर्स में हमारे ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से उपलब्ध है। हमारे सभी टॉयज 100% सुरक्षित और BIS द्वारा अप्रूव्ड है। शार्क्स, हम हमारे बिजनेस को पिछले 3 साल में ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से 200% YOY ग्रोथ किया है। 2030 तक हमारा टारगेट है कि हम फंडू लैब्स के रेवेन्यू को 200 करोड़ तक पहुंचाएं। हम हमारा डिस्कशन चालू करें, मैं उससे पहले हमारी एक्सपर्ट प्रोडक्ट टॉय टेस्टर को बुलाना चाहूंगा। जरूर बुलाइए। हेलो शार्क्स, मेरा नाम प्रियांशी है और मैं 14 साल की हूँ। मेरा काम है फंडू लैब्स के प्रोडक्ट्स को यूज करना, उन्हें मेरे फ्रेंड्स को गिफ्ट करना और सबका फीडबैक इकट्ठा करके मेरे पापा को देना। और ये काम में मुझे पूरे 5 साल का एक्सपीरियंस है। So I am basically a professional guinea pig for all the present and upcoming products of Fun Lab. So Sharks, I would like to give you a quick demo of all our products. All right, let's do that. हमारी सबसे पहली कैटेगरी है फ्रूट जेली स्लाइम। ये आपको दिखने में तो एकदम पिंक कलर का पानी जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये कंप्लीटली नॉन स्टिकी जिगली स्लाइम है और इसकी फ्रेग्रेंस भी एकदम रियल स्ट्रॉबेरीज जैसी है। और इसे जब आप हाथ में लेते हो तो बहुत ही यूनिक सा सेंसेशन आता है। अभी हमारे पास है मिंट चॉकलेट बटर स्लाइम। ये बनने के बाद कुछ ऐसी दिखती है। ये बहुत ही स्ट्रेची और बटरी स्लाइम है और इसकी फ्रेग्रेंस जस्ट वाओ। इसे तो मैं पूरा दिन खेल सकती हूँ। My daughter would love you. यार ये बच्चों को बहुत पसंद है स्लाइम। अभी हमारे पास है फन फेटी केक स्लाइम किट, जिससे ये बहुत थिक एंड ग्लॉसी स्लाइम है और इसकी फ्रेग्रेंस से तो मुझे अभी ही केक खाने का मन हो गया। सो अभी मैं इसे बहुत ही स्पेशल चीज करने जा रही हूँ जिससे आप सबको बहुत मजा आएगा। पापा करें? चलो ट्राई करते हैं। Oh my God, tug of war. बाप रे। बाप बच्चे तो बच्चे, बाप रे बाप। वाओ। अरे रुको रुको, अभी
एक और बाकी है। हमारे पास है ओशन वर्ल्ड स्क्विशी मेकिंग किट, जिससे आप ऐसे छोटे से प्यारे से क्यूट से स्क्विशीज बना सकते हो, जैसे कि ये डॉल्फिन और ये ऑक्टोपस। सो नमिता मैम, क्या आप मेरे साथ ये स्क्विशीज बनाना चाहेंगे? Of course. I love this. Love it, love it, love it. So you can choose any mold that you want. And then what do I do? Now you have all of these colors, so fill them to the very brim the way you want. I love all this. Thank you so much for picking me. I love doing all this. This is so cool, yaar. I know. Kids love all this. Yeah. इसके ऊपर डाल दूं? हाँ, थोड़ा blend होगा, but it will look good. Sure. Hello, You नमिता आपके. These my clothes. It won't stick at all. So basically, slime is your core. Yes. हाँ, now you're supposed to put this in here. Inside एकदम, like हाँ, this? एकदम ऐसे parallelly आप डालो. हमें ना अच्छा लगेगा अगर आप कोई गिफ्ट्स दे दो हमारे को. Yes, sir. Definitely. चाहे इन्वेस्टमेंट लो ना लो, हमें तो दे दो. Now you can see कि ये shrink हो रहा है. हाँ, yeah, I see that. Yeah, and now gently shake it. अपने आप निकल जाएगा. हाँ, निकल जाएगा. It did come out. Oh, there you go. Do you have to turn it? solidify. हाँ, अभी आपको इसे टच नहीं करना है. 10 to 15 minutes के बाद This is so. it will. ऐसा बन जाएगा. हाँ, 10 to 15 How minutes के बाद. sweet. This one, wow. वेरी क्यूट यार, वेरी क्यूट। Thank you, sir. नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ गौरव ब्रार नमस्कार. और मैं हूं आशीष गुप्ता और हम दोनों आए हैं बेंगलोर से। शार्क्स, मैंने अपने जीवन के शुरू के 10 साल एक हिंदी मीडियम स्कूल में बिताए। उसके बाद मैंने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में ट्रांसफ़र लिया और कब भूगोल ज्योग्राफी बन गया मुझे पता ही नहीं चला। एक भाषा ने मेरे जीवन की पूरी परिभाषा ही बदल दी और जितनी मुझे इंग्लिश आती थी वो पहले पीरियड में ही बोल दी और उसके बाद क्या, बोलती बंद। शार्क, ये जो मेरी कहानी है ये आज भारत में 10 में से 9 बच्चे इंग्लिश में पढ़ और बोल नहीं पाते और ये बात उनके माता पिता को बहुत खलती है और वो ये भी जानते हैं कि जीवन के इस चलचित्र में कास्ट वही हो रहा है जिसकी इंग्लिश अच्छी है। क्या आप जानते हैं शार्क्स, 85% कॉर्पोरेट्स इंग्लिश स्पीकिंग कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं और इन कैंडिडेट्स को कम से कम 35% ज़्यादा सैलरी भी मिलती है। And with that realization and with a very strong sense of purpose, we launched Bambinos.live to ensure that no child is limited by lack of good English and they get a very good start in life. Bambinos.live आज एक लाइव ऑनलाइन इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म है 4 से 12 साल के बच्चों के लिए। हमारा रिसर्च बेस्ड करिकुलम इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा बच्चों को ऑफर किया जाता है। रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग हमारे गुरुकुल के 3 स्तंभ है। पिछले 3 साल में हमने Bambinos.live को इंडिया का हाईएस्ट रेटेड एजुकेशन ब्रांड बनाया है और ये बात मैं आपको काफ़ी दावे से बोल सकता हूँ कि Bambinos.live एक ऐसा एडटेक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप सभी शार्क भरोसा कर सकते हैं। तो गौरव एंड आशीष, शार्क टैंक पे आपका स्वागत Thank है। बहुत सारे लोग अभी आर डेवलपिंग एन अप्रिसिएशन, ठीक है, फॉर रीजनल लैंग्वेजेस। तो इंडिया थोड़ा सा रीजनल लैंग्वेजेस की ओर मुड़ रही है। डू यू एग्री विद दैट? नमिता, मेरा ये मानना है कि रीजनल लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एक डायरेक्ट कनेक्ट करने के लिए, बट एक इंग्लिश का अच्छा होना एक आपको एक एज देता है, एक आपके फुल पोटेंशियल को रीच करने के लिए मदद देता है। वेरी वेल सेड। हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री आईटी की एंड डोमेस्टिक कंबाइंड $200 बिलियन से ऊपर है। Yes, that's right. मोर देन डायरेक्टली तो एम्प्लॉयड 10 मिलियन 15 मिलियन है और उन पे डिपेंडेंट 50-60 मिलियन और है। Yes. एंड दे रन द एंटायर इकोनॉमी। Yes. सो आई थिंक इट्स बीन अ ग्रेट स्ट्रेंथ फॉर आवर कंट्री और मैं मानता हूँ ग्लोबल बिजनेस लैंग्वेज इज इंग्लिश That's right. और हर बच्चे को आनी चाहिए। यस, That's right. मैंने देखा है स्कूल्स में बच्चे निकल के आते हैं पर अंग्रेजी नहीं आती है, Yeah. राइट? 11-12 भी हो जाती है, अंग्रेजी नहीं आती है तो जॉब नहीं लगती है। एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ किड्स। आई रन एन इवनिंग क्लास Yeah. for 12th pass, college pass students, just to teach them English. And I have seen knowing English and not knowing English can change their job profile. मुझे समझना है what is the problem that you are addressing? एजुकेशन इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। स्पेशली क्या हो रहा है, मैं बहुत सारे यूथ का आज इंटरव्यू लेता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि उनका जो स्कूलिंग है K-12 या जितना भी उन्होंने पढ़ा है वो अगर ठीक नहीं हुआ है, दे एंड अप स्ट्रगलिंग
एंड देन जिस बेस से वो स्टार्ट करते हैं उसको मैक्सिमम उनके लाइफ में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रीच नहीं कर पाते हैं। उनका बेस ही एक बहुत लो लेवल से स्टार्ट होता है और मुझे वो लगता है कि वो बहुत बड़ा रीज़न है उनकी स्कूलिंग से। K-12 में इनोवेशन की बहुत ज़रूरत है और मैं जब आउटसाइड इंडिया की बात करता हूँ, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अगर आप एजुकेशन में देखेंगे तो फाउंडेशनल लेवल पे ही ठीक करते हैं अपने बच्चों को। तो मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है जिस पे मैं पैशनेट हूँ और मैं इसको समझता हूँ।